तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म करने का अनेक उद्देश्य हो सकता है। एक तो हम जानते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है, जिसको कर्मयोग कहलाता है। उसका विस्तृत चर्चा हम लोग किए हैं। कौन शैली में कर्म करने से कर्मयोग बनता है। इसके पश्चात मास्टर हमेशा कहते हैं कि कर्म करने का और भी कारण हो सकता है। प्रथम ज्ञान लाभ हेतु, उसका भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ज्ञान लाभ करने के लिए जो कर्म करते हैं। द्वितीय कारण बता रहे हैं मास्टर महाशय, लोक शिक्षा जुन्नो, जिसका ज्ञान लाभ हो चुका है तो उनको तो कर्म करने का जरूरत नहीं, लेकिन तब भी वो कर्म करते हैं। औरों को सिखाने के लिए, दृष्टांत स्थापन करने के लिए भी कारण हो सकता है, जिसके उल्लेख हम भगवद गीता में भी देखते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है कर्म नहीं वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक, अश्वपति इत्यादि राजर्षिगण उन्होंने कर्मयोग पालन करते हुए ही सिद्धि प्राप्त किए हैं। लेकिन सिद्धि लाभ करने के बावजूद उनका जो मार्ग है वही कर्म ही है। जनक आदि राजर्षिगण कर्म छोड़ा नहीं, ज्ञान लाभ के उपरांत भी कर्म करते रहे। कारण लोक संग्रह में वापी, औरों को सिखाने के लिए कौन चीज़ नहीं करना है, कौन चीज़ करना है, जीवन में कौन चीज़ वर्जनीय है, कौन चीज़ करणीय है, वरणीय है, ताकि देखा देखी अन्य व्यक्ति सीखेगा। यदि जो समाज में ये लोग दृष्टांत नज़ीर स्थापन करते हैं और बाकी इनको दृष्टांत अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उत्कर्षता ला सकते हैं। सो दे आर द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके आचरण से सबको सिखाते हैं। ये मास्टर मुझे कहते हैं लोक शिक्षा जुड़ना, औरों को सिखाने के लिए, उनका अपना ज़रूरत नहीं है। जो भगवद गीता में दिया है ये इसका उदाहरण के बाद स्वयं भगवान अर्जुन को अपना जो पद्धति वो भी सिखा रहे हैं। न केवल जनक आदि महर्षिगण, भगवान कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानमत्तम अवतव्यम वर्ते वच कर्मणि। जनका जो ऋषि मुनिगण है वो तो ही है, लेकिन मेरे को भी त्रिकाल में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। I have been relieved. I don't have to do any work.
भगवान इसके परे है, क्योंकि उनकी कुछ प्राप्तव्य नहीं है और जो अप्राप्ति वो भी नहीं है, जो नहीं पाना है वो भी नहीं है, जो पाना है वो भी नहीं है, वो पूर्ण काम है। हम लोग जो कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए ही ना कर्म करेंगे, तो उनको तो ज्ञान लाभ का जरूरत नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। तो कर्म करने के लिए उनको मतलब नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। It doesn't have any liabilities, वो निश्चिंत है। लेकिन तब भी हम लोग कर्म करने के लिए मजबूर होकर भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं ताकि हम कर्म करते रहें। यहाँ पर जो कहा है कि जो त्रिलोक में हमारा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कारण हमें कुछ प्राप्ति करना नहीं है, जो मिला है उसको हम छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं क्यों कर्म करता हूँ? यदि यह हम न वर्ती हम जातो कर्म तस्न की, तो क्या होगा? मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थो सर्वशः। अगर हमारा कोई कर्तव्य की जरूरत नहीं है, ये सोचकर हम काम करना बंद कर दें, तो साधारण जो आदमी है वो दिखा दिखी कि भगवान जिसमें कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो जरूर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये है जो अप्रीहेंशन, जो नियम होगा वैसे नियम हो ताकि किसी को असंतुलित ना करे। अगर भगवान का आचरण देखते हुए सारे समाज में विशृंखला पैदा हो जाए, भगवान तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है, तब भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। कारण अगर मैं नहीं करूँगा तो दिखा दी कि सब आदमी कर्म करना छोड़ दे, और अगर सब आदमी कर्म करना छोड़ दे तब हमारे मन ग्रेजुअली वो तमोगुण में चले जाना बाध्य हो, अनिवार्य है। नहीं तो ये जो भगवान का आचरण देखते हुए हमके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान होशियार रहते हैं, सर्वदा उन्होंने ये बात को याद रखते हुए कहा कि त्रिशु लोकेश कोई हमारा संग नहीं है, लेकिन तब भी मैं जो सबके सिखाने के लिए कर्म करते हैं। एवं उसी देवरी में लोका न कुर्जात कर्म चेत हम, एवं जो हम अगर कर्म ना करें, करना हमारा प्रयोजन नहीं है, तो तब क्या होगा? हमारा देखा देखी सब आदमी कर्म बंद करके उनको उत्सव में जाएगा। न कुर्जात कर्म चेद हम शंकर से कर्ता संभवाना में पूजाता, इनमें जो अन्याय होगा, अनाचार होगा समाज में, इसको पूरा जिम्मेवारी मेरा होगा। तो हमारे दृष्टांत देखते हुए इन लोग कर्म करना छोड़ दिया, और कर्म करना छोड़ दिया, ये महा तमोगुण का जंजीर में लोग अटक पड़ा। ये इनका तो बेवकूफ़ी है। हमके वाई शुड दे फॉलो ब्लाइंडली व्हाट गॉड इज डूइंग। जो इसके बारे में हमें अगर इंडिपेंडेंट सोचने का क्षमता ना हो, तो इनको समझना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन में रहने के लिए भगवान का दृष्टांत हमारे सामने रखना ज़रूरी है टू फॉलो। क्योंकि भगवान जो धराधाम में अवतीर्ण होते हैं ताकि उनको जीवनी एवं वाणी अनुसरण करते हुए हम भी भगवान को प्राप्त कर सकें। तो उनका जीवन अनुकरणीय जीवन होता है,
उनका प्रयोजन को अनुसार नहीं, उनका प्रयोजन है हमें भगवान को ले जाना। इसी आधार पर उन्हें जीवन यापन करते हैं एवं वो जीवन हमारे लिए अनुसरण करने से फ़ायदेमंद होगा। अगर उसमें कुछ हम समझ में नहीं आते तो दूसरा बात है, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहना हमारे सबसे अच्छा प्रक्रिया है। लेकिन ऐसी करना चाहिए ताकि हमारा मैंने बीच का और इससे सब कुछ ठीक ठाक होगा। भगवान का जो नियम है, भगवान का जो जीवन शैली है, वो हमारे लिए एक आदर्श स्थल तक है। तो लोक शिक्षा के लिए भगवान का आचरण हमारे अनुकरणीय है। ये कर्म करने का और एक कारण है। कर्म करने का उन्नतम कारण है जिस सबको कर्म में प्ररोचित करना, जिससे कि जनक आदि राजागण कर्म किया है उनकी ज़रूरत नहीं, सबको दिखाने के लिए। वैसे भगवान भी निरंतर कर्म करते हैं सबको दिखाने के लिए। जब भगवान को जीवन शैली देखते हुए हम भी कर्म करेंगे, जो साधारण व्यक्ति जिसका ज्ञान लाभ का ज़रूरत है वो तो करेगा, जिसके ज्ञान लाभ की ज़रूरत नहीं भी है वो भी कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कर्म ना करे तो उससी देवरी में होगा, उत्सन में जाएगा, महातमोगुण में डूब जाएगा। पहले से बोला जा रहा है कि कर्म जो अत्यंत तो जरूरी है, कर्म नहीं करने से हम महातमोगुण में हम डूब जाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल देखना बहुत ज़रूरी है। हमें तमोगुण को जो रोकने के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए और उसको एक दृष्टांत सामने होना चाहिए, स्वयं भगवान का दृष्टांत होना चाहिए जो भगवान हमें देखा। उसका अनुसरण करके मास्टर मशा ने बताया कि लोक शिक्षा के लिए कर्म करना जरूरी है और भगवान का दृष्टांत है एवं जनक आदि महर्षिगण के भी दृष्टांत सामने रखना पड़ेगा। तो ऐसी करके जो दृष्टांत दिया है वो हमारे जीवन के लिए शिक्षादायी है। तो अभी वो कर्म कैसे करेगा वो भी भगवान ने बता दिया। जो अविवेकी व्यक्ति जैसे आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, विवेकी व्यक्ति वैसे ही वो अनासक्ति के साथ उतना ही लगन से काम करेगा। यही भगवान को कहने का आशय है, कारण उनको कर्म करने का लक्ष्य है दृष्टांत स्थापन करना लोक शिक्षा के लिए। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। जो लोक शिक्षा के लिए कर्म करना भी जरूरी होता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महापावन अवसर है फलहारी काली पूजा या षोडशी पूजा। आप जानते हैं जी कि आज के दिन भगवान श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में अपना पत्नी जगत जननी श्री माँ शारदा को षोडशी ज्ञान से अनुष्ठानिक औपचारिक पूजा किया था। एवं आज के दिन ही दक्षिणेश्वर में माँ को पूजा करते हुए माँ के चरणों में अपना सारे साधन जीवन का फल समर्पण कर दिया। और श्री माँ शारदा देवी षोडशी रूप से वो पूजा ग्रहण करते हुए भगवान श्री राम कृष्ण के सारे साधन जो लब्ध फल है वो ग्रहण करके उनको मुक्त कर दिए। बहुत पावन अवसर है। इसका विस्तृत चर्चा शाम को संध्यारति के बाद होगा। मैं उसको वो प्रवचन में अंश लूँगा। आप लोग सब स्वागत है। और इसके साथ साथ दिन भर का प्रोग्राम है। कानपुर से आ रहे हैं श्री अशोक मुखर्जी जी और तबले में संगत करेंगे शुभम राज। खोल में श्री गोपाल भट्टाचार्य। सुबह आज 10 बजे से 11:30 तक सुबह का प्रोग्राम है। 9:30 से 11:30। फिर शाम को आरती के बाद
जो आज फलहरणी काली पूजा भी है, उसमें जो काली पूजा का जो तात्पर्य है, फलहरणी काली पूजा के षोडश पूजा का तात्पर्य है, उसमें मेरा प्रवचन होगा, काली कीर्तन होगा। उसमें सुमित मल्लिक भी तबला बजाएंगे, जो वायलिन भी बजाएंगे सुशांत गोस्वामी जी। सब एक आज संगीत का, पूजा का वातावरण है, पुष्पांजलि है, प्रसाद वितरण है। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।